जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छात्रावास छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी। इससे पहले मैंने जितना भी थंबनेल डाला था उसमें मैंने एक परीक्षा डेट में गलती कर दिया था, उसको मैं 25/9 लिख दिया था। किसी व्यक्ति ने मुझे कमेंट करके बताया और बहुत थैंक यू उसका जो बताया है, मैं उसको बाद में पढ़ पाया। ठीक है, तो गलती से हो गया था कि मैंने 25/9/24 लिख दिया था, लेकिन वास्तविक में 15/9/24 को छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम है। जो भी हमारे नए व्यूवर या फिर पुराने व्यूवर हैं वो इस मेरी गलती को सुधार लेंगे। वैसे मैं भी देखा था, लेकिन पता नहीं मुझे 15 से मैंने 25 कैसे लिख दिया उसको। ठीक है, तो सही डेट जो है 15 सितंबर 2024 को निर्धारित फिलहाल किया गया है। ठीक है, तो आज हम करेंगे इंग्लिश में नाउन नंबर, मतलब अगर हिंदी में बात कही जाए तो वचन। इससे पहले हमने नाउन का एक क्लास किया था, अब आज हम करेंगे नंबर। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट के अंतर्गत आपको मैं बता दूंगा कि नाउन नंबर क्या चीज़ है और इसको कैसे बनाना है। वैसे हमारा बेसिक क्लास नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत बेसिक बताने के बाद ही हम आपको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पता होगा आपको, तब तक आपको दिक्कतें हो जाएंगी PYQ करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले आपने नंबर्स चैप्टर पढ़ लिया था। ठीक है, नंबर चैप्टर हमने पढ़ लिया था। नंबर होता क्या है, वो संज्ञाएं। यदि यदि हम कह दिए लड़का और हमने कह दिया लड़के, तो यदि हम एक से ज्यादा संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा वहां पे नंबर आ जाता है, वचन आ जाता है। ठीक है, एक से अधिक संज्ञा के बारे में, चाहे कोई भी संज्ञा हो, याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के छोड़ काउंटेबल नाउन को ही। देखिए सीधी सी बात है, जिसको आप गिन सकते हो उसी का तो बहुवचन बनाओगे, जिसको गिन ही नहीं सकते या फिर जिसको गिनने की आवश्यकता ही नहीं है उसको कैसे हम बहुवचन बनाएंगे। तो याद रखिएगा हमारे पास हमने नाउन कितना पढ़ा था, 5 प्रकार के नाउन पढ़े थे। एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, चौथा हमने पढ़ा था मटेरियल और पांचवा पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा था। तो वैसे नाउन जिसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है और न इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है, तब इसकी स्थिति में ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम गिन ही नहीं सकते और नहीं गिनने की आवश्यकता है, उसके लिए हम केवल और केवल सिंगुलर उपयोग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नाउन बहुवचन उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ केवल सिंगुलर वर्ब होगा और सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लेगा, और लगभग यूजुअली इसमें कोई आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। ठीक है, कोई आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैं कोई नाउन लिखता हूँ, ठीक है, मैंने कोई एक नाउन लिखा, यदि इसका मुझे प्लूरल करना है तो लगभग एस ई एस एच जो भी नियम होता है हम वहां पे लगाते हैं, तब ये क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल नाउन हो जाता है। लेकिन वही यदि हमको वर्ब को प्लूरल कर दिखे, यदि नाउन सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, यदि नाउन प्लूरल है तो वो वर्ब भी प्लूरल लेता है। लेकिन यदि आप वर्ब को प्लूरल बनाना चाहते हैं, ठीक है, वर्ब को यदि आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसमें, सॉरी, यदि वर्ब को आपको सिंगुलर बनाना है तो आप प्लूरल बनाने के लिए यदि वर्ब के साथ यदि आपने एस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, जस्ट उल्टा है। नाउन के साथ यदि हमने एस लगा दिया, एस ई एस जो भी है, तो वो प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। उसके विपरीत यदि हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ईट, क्या लिखा मैंने, ईट, ये ईट लिखा तो ईट बहुवचन है। यदि मैंने इसमें एस लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा ईट्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। उसी प्रकार यदि हम नाउन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा राम, राम बोलता हूँ, बॉयस लिख देता हूँ, राम नहीं लिख सकता, बॉयस लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा यहाँ पे बॉय प्लस एस, तो ये हो जाएगा आपका बॉयज, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, नाउन में एस लगा देंगे तो प्लूरल, वर्ब में सिंगुलर लगा एस लगा देंगे तो सिंगुलर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गया। अब देखिए हम केवल प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इस नाउन का ही बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, तो बहुवचन बनाने के कुछ रूल होते हैं। पहले तो आप एस लगा सकते हो, ठीक है, एस लगा सकते हो, ई एस लगा सकते हैं, या फिर नाउन एंड नाउन, नाउन को 2 बार लिखकर भी हम प्लूरल बना सकते हैं। अब कुछ नियम कानून है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब कुछ नियम कानून जिसको हम देख लेते हैं कि कैसे उसको बनाना है। जनरली 80% केस में क्या होता है कि लास्ट में हम एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे फैन का फैंस, पेन का पेन, चेयर का चेयर्स, डॉग का डॉग्स, बुक का बुक्स। ठीक है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, चेयर टीचर का टीचर्स, डॉक्टर का डॉक्टर्स, शर्ट का शर्ट और
फ्लैट का फ्लैट्स, और 10% केस ऐसे हैं है ना जिसका जो अंत है एस, एस एच है ना, सी एच, एस या फिर जेड होता है, उसमें हम ई एस लगा देते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। यदि जिसका अंत एस, डबल एस, एस सी एच, एक्स और जेड है जिसके अंत में, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बस का बसेस, क्लास का क्लासेस, डिश का डिशेस, ब्रश का ब्रशेस, बुश का बुशेस, मैच का मैचेस और बैच का बैचेस। ठीक है, टैक्स का टैक्सेस, ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा, बेंच का बेंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो सी एच वाले कुछ है जिसमें कुछ दिक्कतें होती है, जिसके अंत में सी एच है, ये देखिए है ना, ये अंत में यदि कुछ सी एच है और उसका प्रोनाउंसिएशन यदि च निकल के आ रहा है, सी एच और क निकल के आ रहा है, तब इसमें थोड़ा आपको दिक्कतें हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि जिसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में च, जैसे वॉच है, उसमें आपको ई एस लगाना है ना, क्या लगाना है, उसमें ई एस लगाना है। जिसके अंत में सी एच है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है च आ रहा है, जैसे वॉच, तो लास्ट में आपको ई एस लगाना है। बैच ई एस लगाना है, बेंच ई एस लगाना है। लेकिन यदि इसकी का प्रोनाउंसिएशन, यदि इसी सी एच का प्रोनाउंसिएशन यदि क आ रहा है, जैसे मोनार्क, तो मोनार्क्स, वहाँ केवल और केवल आपको एस लगाना है, केवल और केवल एस लगाना है। स्टोमक, स्टोमक्स, आर्क, आर्क्स। ठीक है, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद ओ फ्रॉम देयर प्लूरल बाय इन ई एस, जिसका अंत ओ से हो रहा है उसके लिए हमको ई एस लगाने की जरूरत पड़ती है। क्या लगाने की जरूरत पड़ती है, ई एस। लेकिन इसमें भी थोड़ा रूल है, ये देखिए, यदि ओ के पहले यदि आपका वोवेल आ गया, ठीक है, ओ के पहले यदि वोवेल आ गया, देखिए ओ है, ओ के पहले वोवेल आ गया, तो केवल और केवल एस लगाना है। जैसे रेडियो का रेडियोस, बॉम्बे बम्बू का बम्बूस, वीडियो का वीडियोस। ठीक है, और यदि जिसके अंत में ओ है लेकिन ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगाना है। ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, मैंगो, मैंगोस, पोटैटो, पोटैटोस, टोमेटो, टोमेटोस। इस प्रकार के आपको ये सब चीजें याद रखनी है। Some of the nouns which are in with y there is plural by es, y I e s। ठीक है, इसमें भी आपका रूल है, यदि वॉवेल है एल के पहले तो केवल और केवल y लगाना है। ठीक है, केवल केवल क्या लगाना है, इसमें s लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, आपको s लगाना है। y के बाद केवल और केवल आपको s लगाना है। यहाँ पे लिख लीजिए y प्लस s लगाना है। तो मंकी, मंकीज, डोंकी, डोंकीज, बॉय, बॉयज, डे, डेज, टॉय, टॉयज, कीज। और जिसके अंत में कॉन्सोनेंट है, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ गया है तो i e s लगाना है। y को हटा दीजिए और i e s लगा दीजिए। ठीक है, तो लेडी, लेडीज, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, फ्लाई का फ्लाइज, आर्मी का आर्मिस, लिली का लिलीज। तो याद रखना है आपको, कॉन्सोनेंट और वॉवेल में कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत 2-4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक क्लास होता तो मैं आपको एक एक करके बताता, क्योंकि हमारे ये पीवाई की क्लासेस लिए ज़्यादा मैं नहीं बता पा रहा हूँ। सम ऑफ द नाउन विच इज एंड विद एफ या एफ एस, यदि जिसके अंत में एफ है या एफ ई है तो उसको आप वी प्लस ई एस करना है। ठीक है, तो जैसे वाइफ है तो वाइफ को जैसे हो गया, तब क्या करना है, पूरे एफ ई को हटा के वी ई एस लगाना है। ठीक है, क्या करना है, यदि एफ या एफ ई है तो एफ ई की जगह वी ई एस लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ डब्ल्यू आई एफ है, यहाँ एफ ई को हटा के सीधा वी ई एस लिख दिया गया है। नाइफ में एफ ई को हटा के वी ई एस लिख दिया गया है। ठीक है, बस इसी प्रकार के आपको वर्क करना है। यदि एफ भी है तो केवल एफ को हटा दीजिए और वी ई एस लिखिए। यदि एफ रहा है, या एफ हो या एफ ई हो, दोनों को हटा दीजिए और उसके जगह वी ई एस लिख दीजिए। ठीक है, लाइफ, इलेफ, चीफ, सेल्फ, इस प्रकार के। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे हैं आफ्टर सम वर्ड, जैसे एफ ई एफ जो चेंज इनटू एस, जिसको हम एस में चेंज कर देते हैं। अभी तक कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई ट्रिक नहीं है। जैसे चीफ है, यहाँ एफ को हटा के हम केवल एस लिख रहे हैं, उससे पहले क्या करते थे, वी ई एस लिख रहे थे, है ना। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, आपको 2 से 3-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा। बिलीफ, क्लिफ, क्लिप, सेफ, इस प्रकार से। ठीक है, सम ऑफ द नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वोवेल एंड देयर टेकन फ्रॉम लैटिन। कुछ लैटिन के वर्ड होते हैं जिसका अंदर के वोवेल चेंज हो जाते हैं, अंदर के जो वोवेल है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मैन, एम ए एन, मैन, इसका प्लूरल बनाएंगे तो एम ई एन हो जाएगा। वुमेन है, वीमेन हो जाएगा। टूथ, टीथ, गूस,
बीज, फूट फीट, माउस माइस, है ना, डॉरमाउस डॉरमाइस, है ना, लूज लाइस, इस प्रकार के आपको याद रखने होंगे। सम ऑफ द नाउन विच हैव द सेम ऑफ द सिमिलर एंड प्लूरल, जिसका सेम प्लूरल और सिमिलर होगा इस वाले को याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी, वेरी वेरी आईएमपी लगा लीजिएगा, प्रश्न हमेशा पूछेगा, है ना। कभी भी सिप का सिप प्लूरल सिप ही होगा, कभी भी यदि एग्जाम में आपको एस लगा के दे दे मतलब ये गलत है। डियर का डियर ही होगा, ठीक है, सीरीज का सीरीज ही होगा। इसी प्रकार स्वाइन है, क्राफ्ट है, इश्यूज है, क्रॉप्स है ना। ये देखिए कई बार आपको दिख रहा होगा कि ये एस लगा है तो प्लूरल होगा, लेकिन प्लूरल और सिंगुलर इसका दोनों एक ही मतलब है। जब तक ये सेंटेंस में नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं बताओगे कि सिंगुलर हो सकता है प्लूरल। तो इतना आपको याद रखना है, ये हमेशा आपके एग्जाम में आने ही वाला है। Some of noun which looks like singular but they used plural and take plural, ठीक है। जैसे ये आपको सिंगुलर दिख रहा है लेकिन ये हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट होगा, जैसे कंट्री, क्लेवरी, कैटल, फॉक, ठीक है, वर्बिट, कैटेगरी, पॉलिस, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपको दिख भले ही रहे हैं सिंगुलर लेकिन ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये प्लूरल वर्ब ही लेगा, क्या कहा मैंने, ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही लेगा, सॉरी प्लूरल है ना, तो प्लूरल बहुवचन वर्ब ही लेगा, सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा ये, ठीक है। चलिए, सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, यहाँ पे लिखा है ना टेक, यहाँ पे वर्ब लिख लीजिएगा, वर्ब नहीं लिखा है, देखिए ना, ये भी प्लूरल ही होते हैं, जैसे पैंट्स, टंग, ट्राउजर, पैजामास, ब्रीफ, शॉर्ट्स, ये सब जितने भी लिखे हैं ये आपके प्लूरल हैं और प्लूरल वर्ब ही लेंगे। अगला देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ द नाउन विच लुक लाइक प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन है जो आपको देखने से तो बहुवचन दिखेगा लेकिन वो सिंगुलर होता है। जैसे कई बार आपको दिमाग में आ जाएगा एस लगा है तो हम इसको बहुवचन प्लूरल मान लें, ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, अब इथिक्स, जितने भी हैं आपके सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, ठीक है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए, एग्जाम में आप बुक में जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट लिखता है कुछ कोड लिख के, बस एक बात याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब प्लूरल यदि है तो प्लूरल ही लेगा, सिंगुलर है कोई भी नाउन तो वो क्या होगा, सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे प्रश्न पे, कुछ और बच गया क्या। सम ऑफ नाउन विच इज जनरली यूज्ड इन सिंगुलर एंड नेवर अटैक, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, ब्रीड, बटर, चेक, डर्ट, डस्ट, हेल्थ, ठीक है। ये ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा, मशीन का मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, है ना, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होगा, इसमें ईएस नहीं लगाना है, ठीक है। ये हमेशा आपके सिंगुलर ही होंगे। तो कुछ कुछ जो टेबल है आपको याद होना चाहिए ताकि आपको दिक्कतें ना हो। और कुछ और है क्या, ये नहीं है, देखिए any countable noun can make singular plural countable noun help of this word, कुछ भी सिंगुलर कॉमन, कुछ भी यदि आप सिंगुलर और प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं कलेक्टिव नाउन को, a piece of, a type of, a kind of, article of, a beat of, a time of, glass of, pile of, इस प्रकार के शब्दों को जोड़कर आप उसको प्लूरल बना सकते हैं। अब प्रश्न में चलते हैं जो सीजीपीएससी में पूछा गया है, द करेक्ट प्लूरल ऑफ फिनोमिना इज, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको केवल और केवल क्या देखना था, स्पेलिंग देखना था, इसमें स्पेलिंग एरर है, ठीक है, स्पेलिंग एरर था इसमें। और प्रश्न के उसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, प्लूरल मतलब बहुवचन क्या होगा बोला गया है, ठीक है। तो बहुवचन हो जाएगा PHENO, MENA, ठीक है। तो PHEN प्लूरल होना चाहिए, लेकिन प्रश्न को पता नहीं, इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है, ठीक है, इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है, आंसर तो यही होना चाहिए था, ठीक है, आंसर तो यही होना चाहिए था। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन डज नॉट चेंज बिटवीन इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब वैसा कौन सा नाउन है जिसका एक वचन और बहुवचन परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो माउस का यदि हम बहुवचन बनाए तो ये हो जाता है MISE, माइस, ठीक है, माइस हो जाता है। गूस का हो जाएगा आपका गीज हो जाएगा, गीज, ठीक है। गूस का मतलब होता है बत्तख, बत्तख, ठीक है, और माउस मतलब तो चूहा पता है। ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन, क्या हो जाता है ऑक्सन, OX
ऑक्सन, ठीक है, इसका ऑक्सन लिख लीजिएगा। और फिश, फिश का कभी भी फिशेस नहीं होता। मछली का एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होता है। तो मैंने जो टेबल बताया उसमें देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फिश का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। अगला प्रश्न, द प्लूरल ऑफ शिप्स, मैंने अभी बताया है शिप का शिप्स नहीं होता, ठीक है, शिप्स का शिप्स नहीं होता, शिप्स का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा शिप। अगला प्रश्न, चूज द इनकरेक्ट पेयर, जो इसका इनकरेक्ट पेयर है ये आपको बताना है, ठीक है। फिनोमिना, फिनोमिना तो बिल्कुल सही है। मेमोरेंडम एक वचन है और मेमोरेंडा बहुवचन है, ये भी ठीक है, ठीक है। फार्मूला का होता है फार्मूले, ये भी सही है। तो ये जो पहला और ऑप्शन है आपका ये गलत होगा, ठीक है, पहला और ऑप्शन इसका गलत है। इसका बहुवचन क्या होना चाहिए था, इसका बहुवचन ये नहीं होता, ठीक है, ऐसा ही नहीं होगा लास्ट में इसका इस ठीक है, इसका ऐसा ही नहीं होगा। तो इसका मैं स्पेलिंग बताता हूँ, क्या होगा, गैनिज्म, जिम्नास्टिक है क्या, GYMNASIUMS, ठीक है, इस प्रकार से इसका होगा। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स, मैन का मेन ड्राइवर मेन ड्राइवर, ट्रेवल एजेंट्स या फिर मेन ड्राइवर मेन ड्राइवर्स, ठीक है। तो इसको क्या पूछा जा रहा है, आपको चूज इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है, जो गलत है उसको पूछ रहा है, ठीक है। मतलब एक वचन बहुवचन में जो गलत है उसको पूछा जा रहा है। अभी मैंने बताया है मैन का हम कैसे लिखते हैं, यदि मैन है एक वचन, यदि इसको हमको बहुवचन मतलब MEN करना होगा, तो यहाँ पे देखिए MAN और MAN, ठीक है, ये गलत है, जबकि ये MEN होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और उत्तर ही होगा। बाकी सब से सही है, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स हो गया, ठीक है, मेंस का मेन ड्राइवर मेंस ड्राइवर, ठीक है, ट्रेवल एजेंट्स, बाकी सब सही है, केवल बी इसमें गलत था। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। करेक्ट सेंटेंस कौन होगा, ये देखिए, ही हैड 4 days लीव, ठीक है, 4 days लीव, 4 days लीव नहीं होता, ये एस में अपॉस्ट्रोफी एफ गलत है। He had leaves of 4 days, he had leave for 4 days, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो सही कौन सा है, he had leave for 4 ऑफ नहीं होगा यहाँ पे ना, यहाँ for होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। he had 4 days leave, यहाँ पे ये वाला अपॉस्ट्रोफी हट गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 कहाँ पे है, 3 और 4 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये बिल्कुल सही है। चूज द वर्ड ट्रीटेड एज सिंगुलर, वैसा कौन सा शब्द है जो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर कौन है, पीपल का सिंगुलर है, बिल्कुल नहीं, पीपल प्लूरल है, सीजर्स भी प्लूरल है, ठीक है। और जो कैटल है ये भी प्लूरल है, तो सीजर्स पीपल कैटल ये सब प्लूरल है। जो न्यूज है ये हमारे सिंगुलर होते हैं, न्यूज समाचार पत्र, ठीक है, सिंगुलर से सिंगुलर होगा। अगला प्रश्न, द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका बहुवचन क्या होगा, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, क्राइटेरियम, कुछ लैटिन वर्ड है, ठीक है, उसमें UM करके बनाया जाता है, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्राइटेरियम। द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स इज, द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स इज इंडेसिस, ये आ जाएगा इंडेक्स, एक्स है तो मैंने बताया था, जैसे ही एक्स होगा तो क्या लगाना है आपको, इंडेसिस हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सूची, इसका मतलब होता है सूची। प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड किलो, किलो का प्लूरल क्या होगा, किलो का प्लूरल क्या होगा, तो किलो का जैसे मैं बताया था ओ है तो लास्ट में आप एस लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका किलोस, क्या हो जाएगा, किलोस, ठीक है, किलोस हो जाएगा। Which of the following word is does not its own singular, which of the following word is not its own singular, जो सिंगुलर नहीं है, ठीक है, जो सिंगुलर नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो सीजर्स, इसका उत्तर देखिए, पहला आपका ऑप्शन दिया है सीजर्स, सीजर्स मतलब होता है कैंची, जो अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, जो है जो अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, तो ये प्लूरल हो गया। उसके बाद आता है इसका स्पेक्टेटल, ठीक है, स्पेक्टेटल, तो ये हो जाएगा चश्मा को बोला जाता है, ये भी प्लूरल फॉर्म होता है,
ठीक है। उसके बाद आता है टंग्स, टंग्स मतलब चिमटा, ये भी प्लूरल फॉर्म है। और यह बात है स्टीरियो, ठीक है। स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविमी, जो सिंगुलर है और जिसका प्लूरल स्टीरियोस, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि सीजर्स, टंग्स और स्पेक्टेटल का सिंगुलर नहीं बनता, ठीक है, लेकिन इसका बन सकता है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द मेमोरेंडा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द मेमोरेंडा आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द मेमोरेंडम आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उत्तर कौन सा होगा इसमें? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मेमोरेंडम एक वचन है जबकि मेमोरेंडा बहुवचन है और बहुवचन के साथ बहुवचन लगाया गया है, ठीक है। यहाँ मेमोरेंडा बहुवचन है लेकिन इज लगाया गया है, इज एक वचन के लिए उपयोग होता है, मतलब सिंगुलर के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मेमोरेंडम जो एक वचन है, एक वचन के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगा, ये भी गलत हो गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, जो गलत सेंटेंस है वो आपको उसमें बताना है, ठीक है। तो गलत सेंटेंस कौन जाएगा उसमें? देखिए ऑप्शन नंबर डी कहीं पे दिख रहा है क्या? बियर्ड विथ हिज 4 फ्रेंडली ब्रदर आर इन द कार। तो ये बायर्ड है ना, बायर्ड विथ हिज 4 फ्रेंडली ब्रदर इज आर इन कार, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बिरादरी, बिरादरी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। Which of the following noun is never used in plural? वैसा कौन सा नाउन है जिसको हम बहुवचन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते? अभी हमने बताया था एडवाइस, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता, ठीक है। एडवाइस का जो एडवाइसेस है नहीं होता। सोलो का मतलब क्या होता है? सोलो का मतलब होता है एकल गीत, एकल गीत, ठीक है। मेमोंटो का मतलब क्या होता है? मेमेंटो का मतलब होता है आपका स्मृति चिन्ह। क्या हो जाता है इसका? स्मृति चिन्ह, ठीक है, स्मृति चिन्ह होता है। लोगो का मतलब होता है चिन्ह, लोगो का मतलब जैसे कंपनी वगैरह का होता है ना, लोगो तो कंपनी का होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह जिसका बहुवचन नहीं बनता। द प्लूरल ऑफ दीज इज, है ना, तो ये हो जाएगा THIES, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैटल इज गीजिंग इन द फील्ड। मैंने आपको बताया था कैटल का कैटल्स नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, कैटल अपने आप में बहुवचन है तो ये बहुवचन हेल्पिंग वर्ब ही लेगा। तो देखिए कैटल बहुवचन है तो यहाँ इस क्या कर रहा है, यहाँ इस क्या कर रहा है, यहाँ इस क्या कर रहा है, तो कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, पशु फील्ड में चल रहे हैं, चारा, ऐसा है। तो कैसे याद होगा? जब तक आपको टेबल याद नहीं होगा तब तक आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, कैटल एक बहुवचन है और वो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब ही लेता है। आई हैव हर्ड मैनी, आपको अब स्टोरीज बताना है, ठीक है। अब इसमें स्टोरीज आपको कौन सा लगता है? आई हैड मैनी स्पीच अबाउट द कैंपिंग ट्रिप, fill in the blanks with the correct form of the noun given in below। तो स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। स्टोरी क्या, स्टोरी का क्या होता है? STORY, ठीक है, STORY। यदि आप लास्ट में y है तो y को हटा के IES लिखने के लिए हमने कोई ट्रिक सीखा था क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टोरीज इसका बहुवचन है। क्यों बहुवचन? क्योंकि यहाँ पे मैनी लिखा है इसलिए। The rich know how not, sorry, the rich know not how the poor live। आज क्या इसका मतलब ये होता है कि अमीर आदमी नहीं जानते कि गरीब आदमी कैसे जीते हैं। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड रिच एंड पुअर आर यूज्ड एज, रिच और पुअर किस प्रकार यूज हुए? एडजेक्टिव की तरह, कंपोनेंट कम्प्लीमेंट की तरह, नाउन या फिर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। तो ये नाउन की तरह उपयोग हुआ है, ठीक है। जो रिच और पुअर जो शब्द है वो नाउन की तरह उपयोग किया गया है। सप्लाई द करेक्ट प्लूरल नाउन और इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको प्लूरल नाउन बताना है। सीजर, सीजर्स, बोथ ऑफ करेक्ट, बोथ नन ऑफ दी अबव, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। तो सीजर्स का यदि हम दो फलक वाला है तो उसका बहुवचन की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? SCISSORS, ठीक है, SCISSORS, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सीजर्स, ठीक है।
इसके हिसाब से तो क्या आप लोग सप्लाई द करेक्ट प्लूरल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए था, लेकिन इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला सेंटेंस क्या है, द सीनरीज हियर इज नॉट गुड, सीनरी का सीनरीज नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर, तो ये एक बार सही हो सकता है। वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, एस नहीं आएगा तो ये भी गलत है। वी प्रोवाइड द ब्लाइंड्स विद फूड, ब्लिंड्स विद फूड, तो ब्लिंड का ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर कौन सा होगा हमारा, क्योंकि इसका बहुवचन बनाना है तो इसमें द ब्लिंड्स होना चाहिए था, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा, यदि आप चारों को मिलाकर पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस में गलत कौन सा है ये आपको बताना है। मम्स आर a serious illness for grown up people, no error, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका मम्स इज होता है, ठीक है, तो ये गलत है, इसकी जगह इज होना चाहिए था। अगला प्रश्न, चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट, चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। इसमें सही कौन सा नहीं है, जो गलत कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। तो हिज मीन्स आर स्मॉल बट he has incurred not debt, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया ओन बाय द इनिंग्स एंड देयर रन्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। के बाद है मिल्सिस इज इन्फेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। तो नो न्यूज आर गुड न्यूज, देखिए न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, कि ये आर क्या कर रहा है, यहां तो इज होना चाहिए था, तो ये गलत है। चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट, मेरे ख्याल से क्वेश्चन दोबारा लग गया है, ठीक है, दोबारा लग गया है क्या क्वेश्चन, नहीं दोबारा ही लगा है, सही है, ठीक है। हिज मैथमेटिक्स आर गुड, हिज मैथमेटिक्स आर गुड, मैंने आपको बताया है जो मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, लास्ट में एस दिख रहा है लेकिन वो बहुवचन नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है, आर नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। मैथमेटिक्स देखिए यहाँ ठीक लिखा है इज, तो ये बिल्कुल सही है। द न्यूज इज गुड, ये भी सही है। द न्यूज आर गुड, न्यूज में यहाँ पे इज होना चाहिए था, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसके हिसाब से हमारे पास कितने गलत हो गए, ए और डी गलत हो गए, और विच इज नॉट करेक्ट, तो ये दोनों गलत है। लेकिन ऑप्शन में आपको कोई सिंगल चुनने को दिया था, इसलिए इस प्रश्न को भी व्यापम ने विलोपित किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएगा तो देख लीजिएगा, इसमें ए और डी गलत है, बी और सी सही है। चूज द करेक्ट सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल फॉर्म ऑफ माई फादर गिव द बेस्ट एडवाइस, का मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है, तो एडवाइस ही आएगा इसमें। चूज द करेक्ट सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल फॉर्म, द स्पेस स्टार्ट इज 6:86 AM, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैच, मैच का मैचेस नहीं होता, मैच ही होगा इसमें। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, मेघा ब्रॉड 5, ठीक है, 5 अब क्या लिखेंगे इसमें, फिश का फिशेस तो नहीं होता, मैंने आपको पहले बता दिया, तो फिशेस तो इसमें कट जाएगा, ठीक है, फिशेस इसमें कट जाएगा, क्योंकि 5 लिखा है तो एप्पल्स होना चाहिए, यहाँ तो एप्पल लिखा है, ठीक है। बनाना नहीं, बनानास होना चाहिए था, क्योंकि 5 लिखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बनानास ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है ना, तो मुझे 5 एप्पल चाहिए, तो मैं शेबे लिखूंगा ना, एप्पल्स लिखूंगा, ठीक है। तो ये एप्पल लिखा है, बनाना लिखा है, फिशेस, और फिश का फिशेस हो ही नहीं सकता, तो ये बनाना इसका उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल, वैसा कौन सा वर्ड है जो बहुवचन नहीं है, ठीक है, बहुवचन नहीं है। तो डियर अपने आप में बहुवचन है, ठीक है, डियर बहुवचन है, डियर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों बहुवचन एक ही होता है, डियर का डियर ही होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका ये क्राइटेरिया, क्या लिखा है, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या चीज़ है, अपने आप में बहुवचन है, ठीक है, इसका मतलब होता है कसौटी,
और यदि इसी का यदि हमको सिंगुलर बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका CRITERION, क्राइटेरियन, ये इसका सिंगुलर होगा। ऑक्सन, ठीक है, ऑक्सन ये हमारा क्या चीज़ है, प्लूरल है, सिंगुलर बनाना होगा तो ऑक्स लिखेंगे। तो नन ऑफ दी अबव, मतलब इसमें नॉट, मतलब पूछा गया था इसमें कौन सा प्लूरल नहीं है, तो डियर भी प्लूरल है, ऑक्सन भी प्लूरल है, क्राइटेरिया भी प्लूरल है, तो नॉन ऑफ दी अबव। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेस which are abundant space in the earth, इसका क्या आंसर होगा, देखिए बताइए। ऑप्शन नंबर इन द अर्थ, है ना, ऑन द अर्थ नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, एबव नहीं होगा, इन द अर्थ होगा। प्राची entered the horse hurriedly, she wounded what made room fill with smoke, ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, जो अंडरलाइन, इसमें तो अंडरलाइन दिख नहीं रहा है, तो अंडरलाइन आपका इसमें हो जाएगा रूम, ठीक है, और स्मोक। तो ये एक सेंटेंस लिखे, इसमें से रूम और स्मोक क्या चीज़ें आपको बताना है, ठीक है, रूम और स्मोक इसमें क्या चीज़ें बताना है। तो नाउन एंड वर्ब, तो स्मोक कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन और एन एग्जेक्टिव, तो स्मोक कोई एग्जेक्टिव भी यहाँ पे फिलहाल हमको नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो रूम को आप गिन सकते हो, स्मोक को नहीं गिन सकते, ये आपके पदार्थवाचक मटेरियल में आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। रितु इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेटर्स, क्रिकेट प्लेयर या फिर क्रिकेट्स प्लेयर, कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। इसमें से सही क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा सही आपके क्रिकेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्रिकेटर हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ काफ, काफ का प्लूरल क्या होगा, ठीक है, द प्लूरल ऑफ काफ, काफ का प्लूरल क्या होगा। काफ देखिए मैंने बताया था यदि एफ हो, ठीक है, एफ हो या एफ ई हो तो क्या करते हैं, एफ एफ एस की जगह VES लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा CALVES। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। I know a lot of people, most of them are space students. The students, a student, some students, none of the above. इसमें लिखा है none of the above, इसमें से कोई भी नहीं आएगा, the student भी नहीं आएगा, ठीक है, they student भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा none of the above. Choose the correct plural of word charity. चैरिटी का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो चैरिटी का हो जाएगा चैरिटीज, YES को हटा के, Y को हटा के IES लिख देंगे, तो हो जाएगा चैरिटीज। आपको जितने भी उत्तर बताए गए हैं व्यापम के अंतिम उत्तर के आधार पर आपको बताया गया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।